students, today is our topic here, graphical representation of motion. Graphical representation of motion there are two types, uniform motion and non-uniform motion. So how to draw in graph में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ें आप लोग को आज पढ़ेंगे. पहला फर्स्ट इज हियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में वो आपको जानना है. तो स्टूडेंट्स आई एम टेकन हियर इज 2D से 2D is because two direction. It is a represent here is the x and it is a represent of the y. Okay, x is a represent in the time. This is showing the time and this line is a represent of the distance. Suppose that any body is moving from the t1 time, so taking the some distance s1. After the next time is taken in the t2 and body is moving from the s2. So it is a represent in the graph here is this type. तो अगर हम इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं जिसके माध्यम से हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों का क्या होता है शो कर रहा है, और इट इज रिप्रेजेंट इन द विच टाइप ऑफ द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बिकॉज बॉडी इज मूविंग फ्रॉम द इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट पाथ, सो इट इज रिप्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म. अगर कोई भी बॉडी हमारी क्या है स्ट्रेट कर यानी शेप में या कह सकते हैं स्ट्रेट पाथ में मूविंग करती है तो ये यूनिफॉर्म होता है. मैंने बताया था यूनिफॉर्म क्या होता है कि डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या हो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता हो तो यूनिफॉर्म होता है. तो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म. हियर इज आई एम टेकिंग इन द s is a represent of the distance and distance is a measure of meter. T is a time and v is a speed of velocity. V is a represent speed and velocity. As we know that v is equal to क्या होता है distance upon time. तो distance is represent s and time is represent of t. Suppose that if you find in the velocity, students, velocity is the represent of the displacement upon time. Body is moving first to s1 and then in s2. Between of the difference, it is represent s2 minus s1 and t2 minus t1. So this graph is a uniform speed and velocity. यानी ये जो ग्राफ है हमें यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी को और रिप्रेजेंट करता है. ओके, नेक्स्ट ग्राफ में हम चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड इज आवर हियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम टेकिंग हियर द टू डिस्टेंस, इट इज ox and oy. ox is a represent of the time and oy is a represent of the velocity. Do you know velocity? Displacement upon time. The ratio of displacement upon time is called as a velocity. So when the body is moving from the equal distance and not cover in the equal time, not cover in the equal distance, ऐसी बॉडी जो इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म की बॉडी में आता है. तो बॉडी फर्स्ट मूविंग हियर, लुक दिस कि पहले बॉडी हमारी यहाँ पर मूविंग कर रही है, नेक्स्ट टाइम में बॉडी हमारी और इंक्रीज हो रही है, ऐसे हो रही है कि नहीं. तो जिसमें हमारा कैसा एक कर्व के शेप में जा रहा है. इसी में नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे भी हो सकता है कि पहले बॉडी मूविंग की फिर इस तरह से मूविंग करती है, जैसे एक तरह से बॉडी हमारी ऐसे भी मूविंग कर सकती है, बॉडी ऐसे भी मूविंग कर सकती है, जिगजैग में भी चल सकती है. तो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसका जो कर्व शेप ग्राफ में हम देख करके बता सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. टाइम तो हमारा सेम लग रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है अलग अलग रही, इसलिए ये जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में
आता है। वेलोसिटी टाइम ड्रॉप इज रिप्रेजेंट इन द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड में आप जो है वेलोसिटी टाइम ड्रॉप, अभी आपने वेलोसिटी टाइम ड्रॉप में पढ़ा है। वेलोसिटी टाइम ड्रॉप में आपने क्या पढ़ा है, जो जिसमें आपने डिस्टेंस से रिलेटेड लिया है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये यहाँ पर 2 एक्सिस है, ओ एक्स ओ वाई। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जो बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है, एक्सेलरेट होती है, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है एज बिलो दैट, जैसा कि हमें पता है। तो बॉडी हमारी ए इज रिप्रेजेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो बॉडी जब हमारी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को एक्सेलरेट करती है तो एक इज रिप्रेजेंट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड इज ड्रॉप में हमने बताया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आई एम टेकन हियर बॉडी इज मूविंग फर्स्ट टू ए एंड आफ्टर इज द बी। तो बॉडी हमारी डिस्टेंस को चेंजेस कर रही है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, वेलोसिटी चेंजेस हो रही है, तो और एक्सेलरेट हो रही। तो ये आपका जो ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, और एक ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में केवल इतने ही ग्राफ दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग 11th में इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेके चलते हैं। थर्ड नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशंस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन? द रिलेशन बिटवीन द velocity या speed, initial velocity, final velocity, time, distance, it is so in any of the equation, it is called equation of motion। जो initial velocity, final velocity, time में जो रिलेशन बताता है उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। Equation of motion is solved here. There is a graphical method because it is your book is a given for graphical method. Other is 2 method, but is not a include your book. So जो आपकी बुक में दिया है उसी को हम लोग graphical method पढ़ेंगे। First is given here v is equal to u plus at. It is the first equation of motion. Suppose that I am asked for your class कि what is the first equation of motion, so get the answer v is equal to u plus at, because v is a final velocity, u is a initial velocity, a is a acceleration and t is the time. It is so equation of velocity time relation। ये क्या शो करता है, velocity time relation को शो करता है। सेकंड इज s is equal to ut plus half at square। That is a so equation of position time relation। ये पोजीशन और टाइम को रिलेशन को शो करता है। थर्ड इज 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन यही जो है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं। पहला फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इन तीनों में इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक एक करके लेके चलते हैं। चलिए।